गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। तो चलिए हम आज का अपना अगला असाइनमेंट करते हैं, जो है हमारे व्याकरणों के टॉपिक से रिलेटेड। ओके, जिसमें समास, पदबंध और रचना के आधार पर वाक्य भेद। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य के वर्गीकरण के दो आधार हैं, उनमें से रचना के आधार पर वाक्य भेदों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो वहीं से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें वाक्यों को बदलना है, परिवर्तित करना है। सरल वाक्य है तो मिश्र में या संयुक्त में, मिश्र है तो संयुक्त या सरल में, इस तरह से। तो हमारा जो पहला वाक्य है, गौरव ने अक्षय से नेपाल चलने के लिए कहा, यह है हमारा सरल वाक्य और इसको किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में। फिर से पढ़ती हूँ, गौरव ने अक्षय से नेपाल चलने के लिए कहा, इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य में वाक्य आएगा, गौरव ने अक्षय से कहा कि वह भी नेपाल चले। ओके, ये बन गया हमारा मिश्र वाक्य। ओके, हमारा दूसरा जो वाक्य है वो है, घंटी बजने पर सभी छात्र कक्षा में आ गए। फिर से सरल वाक्य, और यहाँ पर इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। जो वाक्य है, घंटी बजने पर सभी छात्र कक्षा में आ गए, इसको किस में परिवर्तित करना है? संयुक्त वाक्य में। देखते हैं कैसे बनेगा। घंटी बजी और सभी छात्र कक्षा में आए या आ गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा जो वाक्य है उसे किस में बदलना है? सरल वाक्य में। और देखते हैं कौन सा है। अध्यापक ने समझाया और सब बच्चे तैयार हो गए। तो ये है हमारा संयुक्त वाक्य, जिसको किस में बदलना है? सरल वाक्य में। अध्यापक के समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। मीन्स कोई कार्य के लिए मनाना था, तैयार करना था, तो वो सभी रेडी हो गए। ओके, तो ये बनता है हमारा मिश्र वाक्य, ये बना हमारा संयुक्त, और ये बना हमारा सरल वाक्य। जिसमें इसमें सरल से हमने मिश्र में बनाया, यहाँ पर भी सरल से हमने संयुक्त में बनाया, और यहाँ पर हमने संयुक्त से सरल वाक्य में बदला। अगला प्रश्न है हमारा पदबंध से संबंधित। तो वाक्य में रेखांकित जो शब्द है, पदबंध है, उसके भेद का नाम बताना है। ओके, तो मैं रेखांकित जो पदबंध है वो लिखती हूँ और भेद का नाम लिखी। वाक्य हमारा, लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। जिसमें रेखांकित किया गया है, लाल बालों वाला एक सिपाही। इतने पदबंध को रेखांकित किया गया है, जिसमें हमें पहचान करनी है कि ये कौन सा पदबंध है। ओके, एक सिपाही। ओके, जिसमें हमें, अब देखो, लाल बालों वाला विशेषता बताइए, लेकिन किसके बारे में इशारा किया जा रहा है? एक सिपाही के बारे में, जो कि हमारी एक संज्ञा है। तो ये सभी शब्द जो हैं किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? एक संज्ञा की तरफ। इसीलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध। ओके,
हमारा दूसरा प्रश्न है, मेरा मित्र आ चुका होगा। अब इसमें रेखांकित नहीं किया गया, लेकिन हमें कौन सा पहचानना है, क्रिया पदबंध छांट कर लिखना है। तो कौन सा बनेगा, आ चुका होगा, जिसमें क्रिया शब्दों जो आ चुका होगा। तो वाक्य में यही शब्द पदबंध जो है, यही शब्दों का जो योग है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया पदबंध, क्योंकि यही शब्द किसी काम के होने में के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। ओके, क्या बताना था, क्रिया पदबंध। तो ये हमारे क्रिया शब्द होंगे। आगे देखते हैं। पदबंधों में जो जिस प्रकरण से संबंधित है, क्रिया है तो क्रिया होगी, क्रिया पदबंध होगा, विशेषण है तो विशेषण पदबंध होगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध होगा। ओके, अगला जो हमारा वाक्य है इसमें भी रेखांकित को बताना है कि कौन सा पदबंध है। वाक्य हमारा, मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा, और इसमें रेखांकित किसे किया गया है, तेजी से दौड़ता हुआ। ओके, इसको रेखांकित किया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, यस, क्रिया पदबंध। या सिर्फ क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं बेटा जी, क्रिया विशेषण आएगा। ओके, हाँ, अगर सिर्फ दौड़ता हुआ हो तो क्रिया आता, क्रिया विशेषण पदबंध, सिर्फ क्रिया नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। अब आगे जो है उसमें दो शब्द दिए गए हैं जिसमें हमें समास का नाम बताना है। तो पहला है हमारा महावीर। ओके, इसमें विग्रह नहीं किया, सिर्फ हमें समास के भेद का नाम बताना है, लेकिन मैं फिर भी कर देती हूँ विग्रह। महान है जो वीर। ओके, अब क्योंकि किसी की विशेषता बता रहे हैं इसमें, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। हमारा अगला जो शब्द है वो है वन गमन। इसको पहले विग्रह करते हैं और फिर हम इसके वेद का नाम भी लिखेंगे। वन गमन, गमन का मतलब होता है जाना, वन मतलब जंगल, तो वन को गमन। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और जब कभी समास विग्रह करते समय बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और समस्त पद बनाते समय लोप हो जाता है, यानी कि वो कारक चिन्ह गायब हो जाते हैं, तो वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। ओके, इसमें सिर्फ विग्रह करना था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर समास के भेद का नाम भी लिख देती हूँ जिससे आपको और आसानी हो जाए। इसका सिर्फ विग्रह करना था, वनगमन, तो मैंने विग्रह के साथ समास का भेद भी लिख दिया। ओके, महावीर, महान है जो वीर, कर्मधारय समास, वनगमन, विग्रह बनेगा वन को गमन, और क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसीलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। So that's all for today. Thank you so much.